यस, तो इस FCFS एल्गोरिथम में हमने अभी तक 2-3 एग्जाम्पल करके देख लिए हैं, ठीक है। अब तीसरे टाइप का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जिसमें से थोड़ा सा चेंज है, कुछ चीजें, जैसे कि इसमें आप नोट कर रहे होंगे कि जो अराइवल टाइम है वो सेम है कुछ प्रोसेसेस, ठीक है, रिपीटेड है। तो ऐसा भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में कि सेम अराइवल टाइम हो। तो अब क्या होगा, किस जॉब को सेलेक्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि इसका तो जो क्राइटेरिया होता है वो खुद में ही क्या होता है, अराइवल टाइम ही क्राइटेरिया है कि जो जॉब पहले आएगी उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 जॉब बिल्कुल एक साथ आई हैं, तो उस पे से किसको चूज करेगा, क्योंकि एग्जीक्यूट तो एक ही जॉब को करना है, लेकिन यहाँ पर सेम कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि 2 जॉब्स एक साथ आ रही। अब देखना इसमें हम क्या चीज सिलेक्ट करेंगे, क्या इसमें सेकंड क्राइटेरिया क्या रहेगा। ओके, तो सिंपली 0 से स्टार्ट करेंगे गैंट चार्ट को। ये 0 से हमने स्टार्ट किया। देन 0 पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या कोई प्रोसेस है, तो बिल्कुल हमारे पास प्रोसेस नहीं है, प्रोसेसेस हैं, क्योंकि 2 प्रोसेस 0 टाइम पर ही अराइव हुई। तो अब एक साथ 2 प्रोसेस आ गई, P1 और P2। इन दोनों में से हमें एक प्रोसेस को चूज करना पड़ेगा, करेक्ट। अब किस प्रोसेस को चूज किया जाए उसको देखने के लिए अब आ जाओ सेकंड क्राइटेरिया पे, दैट इज बर्स्ट टाइम। जब 2 प्रोसेसेस एक साथ अराइव होती हैं तो नेक्स्ट क्राइटेरिया उसमें जो बनता है दैट इज बर्स्ट टाइम, कि जिसका बर्स्ट टाइम कम है उस प्रोसेस को पिक कर लो, ठीक है। एक साथ आए हैं तो फिर नेक्स्ट क्राइटेरिया देखेंगे कि बर्स्ट टाइम किसका कम है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप 2 फ्रेंड एक साथ कॉलेज में एंटर होते हो किसी काम से, अपने अपने काम से, एक साथ एंटर होने पे आपको सपोज बंसल सर से काम है, तो एक साथ जाकर के बंसल सर एक बार में तो एक ही स्टूडेंट का काम कर पाएंगे। तो दोनों में से किसका काम पहले हो, आप बोलोगे कि हम दोनों तो साथ में आए हैं, ठीक है, तो आप पहले मतलब कैसे चूज कर सकते हो कि किसका काम पहले है। तो सेकंड क्राइटेरिया सपोज बंसल सर ने रखा है कि भाई जिसका काम छोटा होगा, जिसका काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, उसको हम पहले प्रेफरेंस देंगे। तो अब एक स्टूडेंट को तो अपनी मार्कशीट निकलवानी है और दूसरे स्टूडेंट को अपना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो मिल नहीं रहा, उनसे गुम हो गया, जिसको ढूंढना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा, ऐसा कोई काम है। तो जिसका काम फटाफट हो जाएगा उस स्टूडेंट को पहले कॉल करें, राइट। तो यहाँ पर भी वही चल रहा है, अराइवल टाइम सेम है, बट जिसका बस टाइम कम होगा वो प्रोसेस इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी तो उसको हम पिक कर लें। तो यहाँ पर किसका बस टाइम कम है, P2 का बस टाइम कम है 2 और P1 का है 3। तो P2 को यहाँ पर चूज कर लेंगे फॉर एग्जीक्यूशन, तो पहले आ जाएगी P2। अब क्योंकि ये FCFS है, नॉन प्रिमिटिव है, तो क्या होता है पूरा एग्जीक्यूट करेगा ये इसको P2 को। One second, yes. आज तो बिल्कुल टाइपिंग नहीं हो रहा है, लिखा नहीं हो रहा है। P2 एंड P2 कब तक रन करेगी आपकी 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, तो 0 से स्टार्ट हो रही है तो 1 एंड 2 तक आपकी P2 चलेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब CPU फ्री हो गया तो अब नेक्स्ट जॉब पिक होंगी। तो अब देखेंगे कि 2 यूनिट ऑफ टाइम तक क्या कोई प्रोसेस अराइव हुई है, तो भाई
कोई न्यू प्रोसेस तो नहीं आई, लेकिन अपनी P1 पहले से ही आई हुई है, 0 टाइम पर ही आ गई थी, तो ऑलरेडी वो रेडी क्यू में होगी, तो उसी को पिक कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगी अपनी P1। अब P1 का बर्स्ट टाइम है 3, तो 3 और 2 से स्टार्ट हो रही है, तो 2 + 3 5, 5 पर जाकर के P2 भी कंप्लीट, राइट। अब 5 यूनिट ऑफ टाइम चल रहा है यहाँ पर, और अब चेक होगा कि क्या अपनी कोई प्रोसेस है, तो ये कंप्लीट हो चुकी है P1, P2 कंप्लीट हो चुकी है, P3 और P4 बची है, लेकिन टाइम दे 18 और एक का है 6, तो भाई अभी 5 पे तो कोई प्रोसेस आई ही नहीं। कब तक नहीं आई है? 6 तक, 6 पे आई है 5 के बाद। तो क्या होगा, इस टाइप का भी आपको सीन मिल सकता है यहाँ पर। उस केस में क्या करना है, अगर कंप्लीट हो जाती है और सीपीयू के पास कोई अदर प्रोसेस नहीं है एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो तब तक फ्री चलेगा जब तक कि नेक्स्ट जॉब नहीं आती है। तो ये नेक्स्ट जॉब कब आई है? आपके 6, तो 6 तक ये जो आपका सीपीयू था वो बिल्कुल आइडल रहा, खाली चला, तो उसको हम इस तरह से रिमूव करेंगे। ओके, 6 पर जाकर के आपकी जॉब आई है P4, तो P4 को ले लेंगे, P4, और P4 कब तक चलेगी? जल्दी से बताइए, P4 कब तक चलेगी? क्या होगा यहाँ पर कंप्लीशन टाइम P4 का? What will be the completion time for P4 class? Yes, Pawan, आपने कहा 16। बिल्कुल सही, क्योंकि इसका बस टाइम क्या है? 10, तो 6 + 10 16 आ जाएगा यहाँ। अब ये 16 आ गया, 16 पर जाकर के देखिए क्या प्रोसेस आई है, तो प्रोसेस नहीं आई है कब तक? 18 तक नहीं आई, तो 18 तक ये आपका इसी तरह से खाली ही चलेगा। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। नाउ 18 पे आपकी P3 आ गई है, तो P3 को एग्जीक्यूट करेंगे। और P3 कब तक चलेगी? अब 4 यूनिट ऑफ टाइम ऑफ, यानी कि 18 + 4 22 पर जाकर के ये कंप्लीट आपकी हो जाए। तो अब कंप्लीशन टाइम लिखने की जब बारी आएगी, तो क्या आएगा P1 का कंप्लीशन टाइम? यस एकता, कहाँ से समझ में नहीं आया ये? हाँ, P1 का कंप्लीशन टाइम होगा, P1 ये रही P1, P1 का कंप्लीशन टाइम है 5। वैभव 3 तो कहीं है ही नहीं, 3 कहाँ से आ गया इसका? बस टाइम की बात नहीं हो रही है, कंप्लीशन टाइम की हो रही है, तो कंप्लीशन टाइम के लिए ही हम ये सारी गैंट चार्ट बनाते हैं। ओके, तो P1 के राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है? 5, तो 5 विल बी द कंप्लीशन टाइम। ओके, P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है? 2, P4 का कंप्लीशन टाइम क्या है? 16, P3 का क्या है कंप्लीशन टाइम? 22। ओके, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो सीक्वेंस बने वो P1 का पहले हो, देन P2 का, P3 का, जिस तरीके से आपको दिया हुआ है। देखो ये यहाँ पर अराइवल टाइम भी आप देखो तो 18 पहले लिखा है एंड 6 बाद में लिखा है, तो ऐसा पॉसिबल है। ये आपको घुमाने के लिए थोड़ा ऊपर नीचे दे सकते हैं, तो उसमें आपको ये कंफ्यूज नहीं करना है कि सीक्वेंस में ही जाएगा। ओके, हाँ वैभव। ओके, तो ये हमने इसके कंप्लीशन टाइम नोट कर लिए। अब TAT एंड WT हम इजिली फॉर्मूला की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारे जो तरीके के हो सकते थे क्वेश्चन, ऑल पॉसिबल क्राइटेरिया सीन्स हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोग के लिए है, इनको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6 एंड 7 मैंने इसमें रखे हैं, और ये PPT में आज अपलोड कर दूंगी ड्राइव पर। ठीक है, उसी PPT की जगह पर जो पहले थी सेम नाम से, तो इसको देख लेना, क्योंकि पिछली वाली जो PPT थी उसमें वो सॉल्व क्वेश्चन थे, बट ये वाली जो मैंने आपको सॉल्व कराए हैं और आपके लिए रखे हैं एग्जाम्पल्स,
वो वाले क्वेश्चंस। तो इनको एक बार सॉल्व करके मुझे एक बार शो करवा देना, ये इनके आंसर्स बता देना आप नेक्स्ट क्लास में, तो हम उसको मैच करें। ओके, क्लियर है? FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम अपनी कंप्लीट होती है यहाँ पर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ एल्गोरिथम पे। Now next is SJF, shortest job first, shortest job first शेड्यूलिंग। ठीक है, अब दूसरे टाइप की शेड्यूलिंग हम लोग देखेंगे। इसका मीनिंग क्या है पहले वो समझ लेते हैं। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, वहां पर तो था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यहाँ पर है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, कि भाई जिसका बर्स्ट टाइम शॉर्ट, कैसे पता चलेगा कोई जॉब शॉर्ट है या फिर लॉन्ग है? उसके बर्स्ट टाइम के बेसिस पे। बर्स्ट टाइम कम होगा दैट मीन्स दैट जॉब इज शॉर्ट, और बर्स्ट टाइम ज्यादा होगा दैट मीन्स दैट जॉब इज लॉन्ग और टाइम कंज्यूमिंग। तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया होता है शॉर्टेज जॉब में, वो होता है आपका बर्स्ट टाइम। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। ये कुछ सॉल्व एग्जांपल्स है, इसको हम अभी सॉल्व कर लेंगे। अब एक चीज यहाँ पर चेंज हो जाएगी जिसको समझना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, SJF NP दैट मीन्स SJF नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव दोनों टाइप के हो सकते हैं SJF। FCFS आपका सिर्फ नॉन प्रीएम्प्टिव होता है तो वहां पर इजिली होता है, पर यहाँ पर हम नॉन प्रीएम्प्टिव करने के बाद प्रीएम्प्टिव FJF भी करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो वो चीज देख लेना आप। अभी तो हम सिंपली वैसे ही जाएंगे जैसे कि अपने स्टाफ। ओके, हाँ, तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया होता है वो हमारा बर्स्ट टाइम होगा, अराइवल टाइम नहीं होगा। अराइवल टाइम तो जस्ट ये चेक करने के लिए होगा कि कब कौन सी जॉब कब आई, मतलब अपने पास ऑप्शंस कितने हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बर्स्ट टाइम वाले क्राइटेरिया पे। तो बर्स्ट टाइम विल बी द चूजिंग क्राइटेरिया। जब भी हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होंगी तब हम बर्स्ट टाइम की हेल्प लेंगे चूज करने की। पहले हम किसकी हेल्प ले रहे थे? अराइवल टाइम की हेल्प ले रहे थे, FCFS, राइट। अब यहाँ पर भी आपका 0 से ही स्टार्ट होगा चार्ट। 0 पर आप देखेंगे कि कौन सी प्रोसेस आई है। देखो टाइम तो देखना ही पड़ेगा कि प्रोसेसेस कौन कौन सी है अपने पास, अवेलेबल कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं। ठीक है, जब कोई प्रोसेस आएगी तभी तो एग्जीक्यूट करोगे, बिना आए तो एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर पहले देखने के लिए हमें टाइम तो देखना ही पड़ेगा कि 0 टाइम पर अपने पास कितने ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर आप आ जाओ, अराइवल टाइम देखो 0। तो 0 पर अपने पास कुछ ज्यादा खास जॉब्स है नहीं, एक ही जॉब है T1। जब एक ही जॉब है तो ऑप्शन ही खत्म है, एक ही जॉब है तो सीधे उसको पिक कर लो। ठीक है, तो P1 को हम ले आए यहाँ रनिंग। ड्राइंग्स अपने आप बन रही है कुछ तो। ओके, तो P1 को हमने पिक कर लिया। अब क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव वाले अभी हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसको पूरा एग्जीक्यूट कराएंगे। तो कितना है इसका बस टाइम? 3। तो 3 तक हमने इसको एग्जीक्यूट कर लिया। ठीक है, 3 तक एग्जीक्यूट कर लिया। अब आ जाओ पिक करने के लिए कि अब कौन सी जॉब दी जाए। तो अब देखो कि 3 तक कौन कौन सी जॉब्स आ चुकी हैं। तो भाई P1 तो रेस से बाहर हो गई, कंप्लीट हो गई, खत्म हो गई है। तो अब अपने पास 3 तक, यहाँ तक देखो 1, 2 और 3 तक अपने पास 3 प्रोसेसेस आ गई। जब तक ये एग्जीक्यूट हो रही थी 3 प्रोसेसेस ऑलरेडी रेडी क्यू में आ चुकी हैं। अब इन तीनों में से हमें एक को चूज करना है। तो उसके लिए
अगर ये एल्गोरिथम होती FCFS तो कौन सी वाली जॉब चूज करते हम? फटाफट आंसर कीजिए। अगर ये FCFS एल्गोरिथम होती तो हम कौन सी वाली जॉब को एग्जीक्यूट करते? नेक्स्ट। FCFS के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही पावर। अगर ये FCFS होती तो हम P2 को पिक कर लेते, क्योंकि तीनों में से जल्दी सबसे पहले कौन आई है? P2, है ना? बिल्कुल एकता सही, P2 को लेते हैं। लेकिन SJF में ऐसा नहीं होता है। SJF में अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो अराइवल टाइम देखने की जरूरत नहीं है। अराइवल टाइम जस्ट देखने के लिए है कि यहाँ तक कौन कौन सी जॉब आ गई। अब उसमें से कौन सी चूज करनी है वो डिसाइड करेगा उनका बर्स्ट टाइम। अब तीनों आ चुकी है, तीनों में से किसको लिया जाए ये डिसाइड करेगा। जिसका बर्स्ट टाइम सबसे मिनिमम होगा उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे एग्जैक्ट P3 को। ठीक है, तो तीनों में से किसका है? 8, 4 और 10 में से सबसे पहले कौन कंप्लीट होती? 4। तो हम लोग चूज कर लेंगे अब P3। तो ये होती है SJF। P3 को ले लिया और आ जाओ इधर, कंप्लीट करो इसको, क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है। तो ये कंप्लीट होती है आपकी 7 पे। 7 पे हो जाएगी, करेक्ट। 3 + 4 7। अब P3 भी गई। अब ऑप्शन है अपने पास P2 और P4। तो P2 और P4 में से किसको लेंगे अब? बताइए, P2 और P4 में से किसको चूज करेंगे? P2 को, करेक्ट। यस कृतिका, करेक्ट। P2 को चूज करेंगे। तो ये हमने ले लिया P2, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम क्या था? लेस था देन P4। और 7 + 8 कितने होते हैं? 15। ठीक है, 7 से स्टार्ट हुई और 8 इसका टास्क था, तो 8 + 7 15 आ गया। और लास्ट तो आपकी बची है P4, तो P4 को ले आओ सीधा सीधा। तो ये कंप्लीट हो जाएगी जाकर के इतने पे 25। So this is SJF, shortest job first. ओके, अब इसका आप कंप्लीशन टाइम नोट कर लीजिए। एवरेज TAT एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर लीजिए। P1 का है कंप्लीशन टाइम 3। पूरा आपका मैटर करता है गैंट चार्ट। अगर आपने ये करेक्ट बनाया है तो फिर आपके ये सारी वैल्यू आप सही नोट करोगे और उसके बाद एवरेज भी आपका सही है। बट ये अगर इनकरेक्ट हो गया तो फिर कंप्लीशन टाइम भी गलत नोट करोगे और उस केस में आपके सारी कैलकुलेशन का रिजल्ट भी ऑब्वियसली गलत ही आएगा। देखो P2 का क्या है कंप्लीशन टाइम? 15। तो ऐसे सीक्वेंस में नोट करते मत जाना कि 3 then 7 then 15। P2 का क्या है वो आपको देखना है। तो P2 का है यहाँ पर 15। then P3 7, then P4 25। अब इसका आप लोग TAD एंड WT कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका एवरेज भी देख सकते हैं। तो हमेशा आप नोट भी करना है ये चीज जब आप इसके कैलकुलेट करेंगे। तो ये लेस होता है देन FCFS। FCFS से अच्छी शेड्यूलिंग मानी जाती है LCF। एवरेज निकाल भी लिया तेजेश्वर ने, 12.5 बता रहे हैं। TET होगा ये, है ना? 12.5 ही आ रहा है सब लोग का टर्न अराउंड टाइम का एवरेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये हमने फर्स्ट एग्जाम्पल किया इसको। नाउ दिस इज द सेकंड एग्जाम्पल। आप लोग भी इसको एक बार ट्राई करो, क्वेश्चन देख लो और इसको एक बार ट्राई करो।
फिर मैच करना कि क्या सेम चल रहा है। 0 से स्टार्ट करेंगे। और 0 पे देख लो कौन सी जॉब है, तो अपने पास एक ही जॉब है P1, तो उसी को पिक करेंगे। P1 आ गई। अब P1 कब तक चलेगी? 4 यूनिट ऑफ टाइम तक। 4 यूनिट ऑफ टाइम तक ये चली। देन अब 4 तक देखो अपनी सारी जॉब्स आ चुकी है, 1, 2 और 3। 4 से पहले ही आते हैं, दैट मीन सब जॉब्स आ चुकी है। तो P2, P3 और P4 में से कौन सी वाली जॉब चूज करेंगे? देखो इसमें भी सीक्वेंस वही बनने वाला है जो लास्ट वाले एग्जाम्पल। P3, 3, 4 + 3 7 और ऑलमोस्ट सेम ही है वैल्यूज, है ना। चलिए इसको फटाफट कर लेते हैं। और उसके बाद P1 भी, P3 भी गई। P2 और P4 में से किसका बर्स्ट टाइम कम है? P2 का बर्स्ट टाइम कम है। ये हो गया P2। सेम आ रहा है सब लोगों का, यही सीक्वेंस चल रहा है। कितना होगा? 15 एंड लास्ट इज P4। 15 + 15 30 हो जाएगा लास्ट। P4 और ये आ गया आपका 30। ठीक है, तो P1 का कंप्लीशन टाइम है 4, P2 का कंप्लीशन टाइम है 15, P3 का कंप्लीशन टाइम है 7, P4 का कंप्लीशन टाइम है 30। यही आया है सेम। ठीक है, अब थोड़ा डिफरेंट टाइप का एग्जांपल एक बार देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3। टाइम अभी है, कंप्लीट हो जाएगा। इसको ट्राई कीजिए एक बार, क्या कहता है आपका लॉजिक इसमें कैसे चलेगा। एक मिनट में थोड़ी वैल्यू चेंज कर दूंगी। हाँ, तो ये अगर क्वेश्चन हो अपने पास 0 टाइम पे, ठीक है, 0 टाइम पर हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्रोसेस है। तो देखो यहाँ पर भी अपने पास अब एक ही टाइम पे 2 प्रोसेस आई है। 0 पे ही P1 और P2 दोनों आ गए। तो कौन सी वाली चूज करेंगे? जस्ट लाइक हमने FCFS में देखा था, यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली अपने आप हो रहा है, क्योंकि हमको देखना ही है कि सेम टाइम पर या एक पर्टिकुलर टाइम पे आई हुई सारी प्रोसेसेस में से उसी प्रोसेस को पिक करना है जिसका कि बर्स्ट टाइम कम हो। तो हम यहाँ पर किसको चूज करेंगे? P2 को। ठीक है, P2 को चूज करेंगे। ये आ गया 10। नाउ 10 तक देखो अपने पास कौन कौन सी प्रोसेस आई है। अब P2 कंप्लीट हो गई, तो 10 तक अपने पास अभी तक P1 और P3 है। P4 अभी तक नहीं आई है। P4 कब आ रही है? 50 पे जाके आ रही है। तो 10 के बाद ही आता है 50। तो 10 से पहले तक जो प्रोसेसेस आ चुकी है उसी में से देखेंगे, उसके बाद वाली में से नहीं देखेंगे कभी। तो 2 चॉइस है अपने पास, P1 और P3। दोनों में से बर्स्ट टाइम किसका कम है? P3 का कम है। तो ऑब्वियसली हम कम बर्स्ट टाइम वाली प्रोसेस को ले लेंगे। ठीक है, और इसका बर्स्ट टाइम है 3, तो 13 पे जाकर के ये कंप्लीट हो गया। अब P3 भी चली गई, आपका टाइम अभी चल रहा है 13। तो 13 तक अभी तक अपने पास कोई प्रोसेस नहीं है सिवाय P1 के। ये तो 50 पे जाके आएगी, जो कि अभी आया नहीं है टाइम। तो एक ही प्रोसेस है, तो फटाफट इसको पिक कर लो बिना सोचे, और P1 को हमने एग्जीक्यूट कर लिया। अब 15 + 14 कितना होता है? आई थिंक 27 बोलेगा। 27। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा हम यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि 27 आ गया, 3 प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब अपने पास कुछ
काम नहीं है सीपीयू के पास, खाली है सीपीयू, कोई प्रोसेस ही नहीं है। प्रोसेस तो पता नहीं कब आएगी 50 पे जाके, तो भाई जब भी आएगी तब तक उसको खाली चलना पड़ेगा टिल 50, 27 से लेकर के 50 तक वो बिल्कुल खाली चलेगा। 50 पे जाकर के एक जॉब आई है इसलिए वो 50 पे रुक गया, अदरवाइज वो फिर और चलता है। ओके, तो 50 पे जाकर के अपनी प्रोसेस आई P4। अब P4 पे जाकर के ये इस तरह से हम देंगे, कितना है इसका बस टाइम 3, 65 पे जाकर के ये क्लियर। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब इसका टाइम नोट करना हो तो कैसे करेंगे नोट? ओके, सबका एवरेज मैच कर रहा है पिछले वाले क्वेश्चन में, गुड। इस वाले में फटाफट निकालिए कंप्लीशन टाइम P1 का क्या रहेगा 27। ओके वैभव, मैं आपको नोट करूंगी, वेट एक बार इसको नोट डाउन कर लो। P2 का है 10, P3 का है 13 और P4 का है 65। ओके, तो अब इसका PAT, WT और एवरेज कैलकुलेट करके फटाफट से चैट में रिप्लाई करो। और भी लिया एकता ने सो पास 16 PAT मैच करो सब लोग फटाफट, 16 ही आ रहा है या नहीं? तो ये भी अपना क्वेश्चन डन है और आई थिंक समझ में भी आ रहा है जिस हिसाब से आप फटाफट फटाफट सॉल्व भी कर रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। अब एक क्वेश्चन मैं ऐसा बनाऊंगी जिसमें बर्स्ट टाइम सेम हो, तो उस सिचुएशन में क्या करना है उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। तो ये हो गया अपना एग्जांपल 3, ये एग्जांपल 4 पहले मैं आप लोग के लिए वैल्यूज थोड़ी चेंज कर दूँ। यहाँ पर तो ये है 0, ये है 4, ये भी 4 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसमें क्या कर सकते हैं आप लोग? सी, यहाँ पर आप बोलोगे मैम 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब 0 पे अपने पास 2 प्रोसेसेस हैं, ठीक है। 0 पे अपने पास 2 प्रोसेस है P1 और P2, तो इन दोनों में से चूज करना पड़ेगा एक को। चूज करने के लिए आप आओगे बर्स्ट टाइम के पास, लेकिन यहाँ पर आपको फिर कंफ्यूज कर दिया बर्स्ट टाइम ने खुद ही कि भाई दोनों बराबर प्रोसेसेस हैं, सेम टाइम में कंप्लीट होंगी 4-4। तो अब किसको पिक किया जाए? उनका अराइवल टाइम भी सेम, उनका बस टाइम भी सेम, तो अब चूज करने के लिए क्या क्राइटेरिया हम यूज करें? तो सिंपली कोई क्राइटेरिया स्पेसिफिक इसमें है नहीं, जो पहले आई है आपके लिस्ट में, जो पहले मेंशन्ड है उसको आप पिक कर लो और उसको एग्जीक्यूट करो। तो P1 को हम ले लेंगे इस केस में क्योंकि अपने पास P1 पहले गिवन है। अगर P2 पहले गिवन होगी तो आप P2 को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, ठीक है। तो इसलिए हमने इसमें P1 को पहले ले लिया। अब इसका क्या है बस टाइम 4 तक इसको एग्जीक्यूट किया। अब 4 यूनिट ऑफ टाइम तक क्या अपने पास कोई प्रोसेस है कोई और? P1 तो फिनिश हो चुकी है, सिर्फ P2 वाली। अभी ये 7 और 12 पे आएंगी प्रोसेसेस, अभी तक आई नहीं है, तो हम सिंपली P2 को पिक कर देंगे। P2 को हमने ले लिया। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। P2 को ले लिया तो ये 4 + 4 8।
8 तक आप देखो कौन सी प्रोसेसेस है, तो सिर्फ P3 है अपने पास, तो P3 को P3 6 यूनिट ऑफ टाइम इसको चाहिए, 8 + 6 14, और 14 तक अपने पास एक और प्रोसेस आ चुकी थी 12 में, तो इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं। ये आ गया P4, P4 एग्जीक्यूट हो गई, 12 कितना आ गया 26, करेक्ट। तो इस तरीके से अपनी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व। अब इसके आप कैलकुलेट कर लेना, कंप्लीशन टाइम भी खुद ही नोट करना है आपको, और ये सारे कैलकुलेशन, तो ये आप मुझे कल बताएंगे सब लोग कितना कितना आया है, ठीक है। जो भी क्वेरीज होंगे रिलेटेड वो भी हम कल देख लेंगे, बिकॉज टाइम थोड़ा सा एक्सीड हो गया। थैंक यू सो मच क्लास, टेक केयर।